घर हो या किचन, हम बहुत साफ़ सुथरे से रखते हैं और बहुत ऑर्गेनाइज करके भी रखते हैं। लेकिन फिर भी जब हम बार बार काम करते हैं तो वो मैसी हो ही जाता है। कितना भी हम अच्छे से उसे संभाल लें, लेकिन वो धीरे धीरे बिखर जाता है। तो आज हम फिर से उसे ऑर्गेनाइज करते हैं और समय समय पर करते रहना चाहिए। इससे बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आज वो सारे फ़ायदे और वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज मैं अपना किचन कैबिनेट जितना है वो मैं आज ऑर्गेनाइज करने जा रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी इसे शेयर करूं। तो देखिए, पहले तो मैंने सारा खाली कर लिया है। आजकल बारिश हुए, मानसून सीजन में जगह जगह पे स्मेल आती है और चींटियां, सबसे ज़्यादा तो ये चींटियों का और छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों का खतरा रहता है। तो ये कितना भी हम साफ सुथरा रखें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से वो छोटी चींटियां और ये छोटे मकड़ी के जाले लग ही जाते हैं। तो बारिशों में हमें ज़रूर ये सफाई समय समय पर करते रहना चाहिए। तो देखिए, पहले तो मैंने सारा सामान हटाकर पोंछ लिया है उसको अच्छे से, और उसमें मैं लक्ष्मण रेखा लगा दूंगी, क्योंकि इससे चींटियां भी नहीं आएंगी और जो छोटे मोटे मकड़ी के जाले होते हैं या मकड़ी होती हैं वो भी नहीं आएंगी। तो बारिश में खास तौर से हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह का कीटनाशक जरूर हम अपने अलमीरा में या जहाँ पर भी हम किचन के छोटे छोटे से एरियाज हैं जहाँ से चींटियाँ आ जाती हैं, वहाँ पर हम ये इस तरह की चीज़ों का यूज़ करें। तो देखिए, मैंने अच्छे से सफाई कर दिया, उसमें लक्ष्मण रेखा लगा दिया और अब मैं उसमें लाइनिंग बिछा रही हूँ। तो मैं लाइनिंग की जगह जो ब्राउन पेपर होते हैं, जो ब्राउन बैग आते हैं सामान के साथ, मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ। तो वो थिक भी होते हैं और काफ़ी लंबे समय तक चल जाते हैं। और जब ये गंदे हो जाए तो इतने सारे बैग हमारे घरों में आते ही रहते हैं, तो उनको आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने ऊपर के अलमीरा में वो लगाकर और सारा सामान सेट कर दिया है। तो पहले जो ज़रूरत का सामान जो ज़्यादा यूज़ होता है उसको मैंने आगे रखा है, और जो कम ज़रूरत का सामान है उसको मैं पीछे रखा है। और इस तरह से देखिए, मैंने वर्टिकल स्पेस को भी मैं यूटिलाइज करने के लिए इस तरह का मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया है। आप चाहें तो यहाँ पर किसी बास्केट का भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप रेडीमेड ऑर्गेनाइज़र खरीद सकते हैं। तो देखिए, ज़रूरी नहीं कि हम महंगे ऑर्गेनाइज़र का ही यूज़ करें। हमारी सुविधा के अनुसार और हमारी ज़रूरत जितनी हो उस हिसाब से हम DIY भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। तो देखिए, इसको मैंने कार्डबोर्ड से बनाया है। पहले मैंने इसको अपने बेडरूम में रखा था और आज मैं इसको किचन में यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, इसमें छोटी मोटी चीज़ें कितनी सारी आ गई और सामने विजिबल भी हो रही हैं। तो मुझे जब ज़रूरत होगी मैं इनका यूज़ कर सकती हूँ। तो इस तरह से देखिए, मैंने सारे कंटेनर लगा। इस तरह से मेरा एक कबर्ड तो ऑर्गेनाइज हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट कबर्ड की ओर। तो देखिए, अब इसका फाइनल लुक ये रहा। और अब मैं दूसरी कबर्ड का भी सारा सामान इसी तरह से खाली कर लूँगी और उसे भी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो देखिए, ये दूसरा कबर्ड है मेरा, तो इसको भी मैं खाली कर रही हूँ और इसका सारा सामान हटा के और फिर अच्छे से क्लीनिंग करके दोबारा से मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो पहले इसको पूरी तरह से खाली कर लिया मैंने और अच्छे से इसको डस्ट वगैरह साफ़ करके, और मैंने लाइनिंग वही बिछाई है जो पहले बिछी थी, क्योंकि वो ज़्यादा गंदी नहीं हुई है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही साफ़ किया था। तो आप कोशिश करें कि महीने में एक बार तो ज़रूर अपने कबर्ड साफ़ करें, उससे साफ़ सुथरा भी रहता है और हमें ये पता लगता रहता है कि कौन सी चीज़ें हमारे पेंट्री में लानी है, कौन सी चीज़ें नहीं लानी है। तो देखिए, आजकल मानसून सीजन में हमें ये दालें होती हैं, तो देखिए जल्दी ख़त्म नहीं होती हैं दालें, कई बार पीछे की रखी होती हैं, तो इनको धूप लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं ये काम भी करूँगी
तो देखिए उनको खाली करने के बाद जब तक मैं इसकी साफ सफाई करूँगी तब तक मैंने सारे कंटेनर खाली करके धूप में रख दिया और कंटेनर को धो दिया और जो दालें थी उनको मैंने धूप में रख दिया और सारे ये कंटेनर भी मैंने धोकर धूप में सुखा दिया। तो इस तरह से मेरे ये काम भी साथ साथ होते रहे। और अब देखिए मैं सारा साफ सफाई कर लिया है। अब मैं उसको दोबारा से अरेंज करने जा रही हूँ। तो देखिए मैं ऊपर से दालें ले आई धूप से, अब शाम हो गई है। तो अब उनको रखने के लिए मानसून में कीड़े पड़ जाते हैं, तो उनको बचाने के लिए तो देखिए मैंने एक सूती कपड़े में जो कॉटन का कपड़ा होता है पतला, उसमें मैंने 4-5 लौंग बांधी है। तो इसी तरह से मैं कई इस तरह से पोटली बना ली है और इन पोटली को मैंने दालों में डाल दिया है और इस तरह से मैं इनको रख दूंगी भरकर, तो ये कीड़े नहीं लगेंगे। तो देखिए इस तरह से आप अपने चीज़ों को बचा सकते हैं मानसून में। छोटे मोटे ये हैक हैं। और अगर ये भी नहीं करना चाहते तो अगर सबसे आसान तरीका है, एक पारस टिकड़ी नाम से आयुर्वेदिक एक दवा आती है, टैबलेट फॉर्म में होती है वो, तो आप उनको भी लाकर इसी तरह से कॉटन के कपड़ों में बांधिए और उनकी पोटली बनाकर आप इन दालों में रख सकते हैं। तो उससे तो लॉन्ग टाइम तक आपके दालें हैं और जो साबुत अनाज हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने अभी तो यही लौंग ही रखी है। तो इनको मैंने काफ़ी सारी पोटली बनाकर जो दालें हैं मेरी, चने की दाल और जो और भी दालें हैं, मैंने उनमें डाल दिया है। तो ये मानसून सीजन में इनसे कीड़े लगने से बचे रहेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने उनको सेव भी कर लिया और ऑर्गेनाइज भी कर लिया। तो चलिए अब देखिए एक छोटे मोटे ऑर्गेनाइज़र भी बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से जो हमारे खाने के सामान के साथ डब्बे आते हैं उनको मैंने कट कर लिया है और ऊपर से मैंने इसमें एक रैप पेपर लगा दिया है, गिफ्ट रैप पेपर, और उसको थोड़ा सा कवर कर दिया है। और बस ये जो स्टेशनरी आपके ये हुक आते हैं इसमें मैंने ये लगा दिया है और किसी भी सेल्फ एडेसिव हुक में आप इसको, तो इसमें आप जो पैकेट चीज़ें यूज़ करते हैं वो बच जाती हैं तो आप उनको रख सकते हैं। नहीं तो पिज़्ज़ा सीजनिंग के जो सैसे आते हैं वो भी इधर उधर पड़े होते हैं, तो टोमेटो केचप के सैसे हैं वो सब रख सकते हैं आप। तो मैंने इसमें जो चीज़ें पैकेट की होती हैं वो आधी बच जाती हैं, थोड़ी बहुत उसमें रह जाती हैं, तो उन्हीं को मैंने सील करके इसके अंदर रख रखा है और इसको डोर में टांग दिया। तो देखो स्पेस भी मेरा यूज़ हो गया। तो अब ये देखिए चीनी का डब्बा है, तो इसमें भी मैंने इसमें लक्ष्मण रेखा लगा दी है ताकि ये बाहर से इसमें चींटियां ना जाएं, क्योंकि मानसून में हर जगह से चींटियां आ ही जाती हैं। तो इसलिए मैंने इसमें बाहर के साइड में लगाया है, तो नुकसान भी कोई नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए अब ये है छोटा सा है कि जैसे बर्तन होते हैं बाहर से काले हो जाते हैं यूज़ करते करते, तो वो कितना भी आप साफ़ कर लो ये साफ़ नहीं होते हैं। तो इसमें मैंने काफ़ी देखा था कई जगह पे मैंने ये हैक, तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी इसको आजमाती हूँ। तो देखिए बाहर के साइड में ये मेरी कढ़ाई है, काफ़ी काली हो रखी थी और जले के इसमें बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स पड़े हुए थे। तो इसमें मैंने ऊपर से हार्पिक लगाया और आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दिया और उसके बाद मैंने रगड़ कर साफ़ कर दिया। तो वाकई ये वर्क करता है, काफ़ी हद तक मेरी कढ़ाई साफ़ हो गई। तो आप इसे अंदर नहीं यूज़ कीजिए, सिर्फ बाहर ही यूज़ कीजिए क्योंकि ये केमिकल होता। तो इससे मेरी काफ़ी हद तक कढ़ाई साफ़ हो गई। तो ये वाकई वर्क करता है ये हैक, तो इसे आप आजमा सकते हैं। तो देखिए बातों बातों में मैंने ये हैक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया और पसंद आए तो हाँ लाइक ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए अब हम बर्तनों का भी रैक ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो देखिए अब अगर हम इधर उधर ऐसे ही बर्तन रखते जाते हैं तो वो काफ़ी मैसी हो जाती है और जगह और काफ़ी मैसी हो जाता है और स्पेस भी नहीं बचता है उसमें और बर्तन रखने के लिए। और वहीं अगर हम ढंग से थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो कम जगह में हम काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो देखिए पहले तो मैंने सारी चीज़ें हटा ली, सारे बर्तनों को बाहर निकाल लिया और उस रैक की अच्छे से मैंने सफाई कर दिया
कपड़े से पोंछ दिया मैंने अच्छे से। और देखिए इस तरह से मैंने जो कुकर के लिड हैं या छोटे मोटे फ्राई पैन हैं उनको रखने के लिए यहाँ पर मैंने इस बार बास्केट का, छोटी बास्केट का यूज किया है। इससे क्या होता है, जो ढक्कन होते हैं वो इधर उधर फैलते हैं, उसकी वजह से हमारी स्पेस भी ज्यादा घिरती है और हमारा कैबिनेट भर भी जाता है। तो इसलिए आप छोटी छोटी सी इस तरह से बास्केट का यूज कीजिए, तो उससे क्या होगा, आप उसमें एज ए ऑर्गेनाइजर की तरह उसको यूज कर सकते हैं। आप उसमें कुकर के ढक्कन या छोटे मोटे फ्राई पैन, उनको आप अगर ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो वो फैलेंगे नहीं और आपकी वो स्पेस बच जाएगी, तो आप उसमें और भी चीजें ज्यादा रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने एक दूसरे के ऊपर स्टक करके चीजें रखी हैं। कोशिश करिए आप छोटे, तो जब शॉपिंग कीजिए तो आप इस बात का ध्यान रखिए बर्तनों के बारे में कि आप छोटे बड़े अगर बर्तन लेते हैं तो एक दूसरे के अंदर आप रखकर उनको कम स्पेस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने अपनी इस कबर्ड को ऑर्गेनाइज किया है और कम जगह में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें रख दी हैं। तो देखिए अब ये रहा मेरा फाइनल लुक इसका भी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर जरा सा भी आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट करके ये बताइए ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों को थैंक यू बोल सकूं। और आप लोग भी अपने कमेंट्स या अपने सजेशन मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप क्योंकि एक दूसरे से सीख कर ही हम आगे बढ़ते हैं। हम हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, इसी तरह से हम सीखते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जरूर यूजफुल लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स एंड बाय बाय। और हाँ, अपने सजेशन, अपनी क्वायरीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और कुछ हैक भी मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा।